हाँ भाई, 12th सब बढ़िया ना भाई? बढ़िया हो जाएगा अब कल। क्यों? बहुत सारी पढ़ाई कर ली हम लोगों ने, सारे के सारे चैप्टर कर लिए हैं। मैंने भी करवा दिए, तुम लोगों ने सेल्फ स्टडी भी करी होगी। ठीक है, अब देखो तुम लोग एक ऐसे मूवमेंट पे आ चुके हो कि अब तुम लोग ऊब चुके हो बार बार रिवाइज कर करके। ठीक है, अब तुम लोग का माइंडसेट ऐसा है कि बस अब क्वेश्चन पेपर दे दो और हम लोग अपने पूरे साल की मेहनत उस क्वेश्चन पेपर पे क्या करके आएंगे, लिख के आएंगे। बेस्ट ऑफ लक। मैं तुम लोग को पहली बोल रहा हूं, सारी चीजें कर ली है, सारी बात तुम लोगों ने मान लिया। एक बात और मान लो, अब मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको अपने 80 नंबर किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं पेपर के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? वो 80 नंबर किस तरीके से करे जाएंगे और 80 में से ज्यादा मार्क्स किस तरीके से गेन करेंगे, मैं तुम लोग को वो बताने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके का ब्लूप्रिंट है हम लोग के एग्जाम का। तो हमारे कितने सेक्शन है भाई? 5 सेक्शन है हमारे, ए बी सी डी ई। सेक्शन कितने कितने मार्क्स के मैंने बता दिए, 12 मार्क्स का पहला सेक्शन है। इसमें तुमको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, असर्शन रीजन देखने को मिलेंगे, मैचिंग देखने को मिलेगी। अभी समझ लेते हैं पहले, फिर बताता हूं करना कैसे है। सेक्शन बी में तुम लोगों को 6 क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स के, बड़े आसान से होंगे। सेक्शन सी में तुमको 5 क्वेश्चन मिलेंगे 4 मार्क्स के, ठीक ठीक अच्छे होंगे, करने लायक होंगे। और सेक्शन ई 4 क्वेश्चन होंगे 6 नंबर के, और ये सेक्शन ई तुम्हारा एकदम डायरेक्ट आने वाला है बुक से, डायरेक्ट, कोई भी इधर से उधर नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा नाम बदल दिया जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब जरा समझते हैं हम लोग ठंडे दिमाग से कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। सुनना मेरी बात, 15 मिनट का तुम लोग को जब रीडिंग टाइम मिलेगा तो तुम लोगों को पूरा पेपर खोल के देखना नहीं है मेरी तरफ से। ठीक है, पूरा पेपर एक बार में मत खोलना। क्या करना, सबसे पहले कोई एक सेक्शन तुम लोग पसंद कर लो, जिसने अपने टेस्ट दिए हैं अपने आसपास के एरिया में, उसको अगर लगता है कि मेरा सेक्शन ए स्ट्रांग है तो सिर्फ सेक्शन ए करेगा। वरना अगर मेरी सुनोगे तुम लोग तो मैं बोलूंगा या तो तुम सेक्शन डी पे आओ, सॉरी ई पे आओ, या तो बी पे आओ। ये 2 सेक्शन ऐसे सेक्शन होंगे तुम लोगों के जहां पे तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुमको आते होंगे। अब सॉरी, अब मैं क्या करूंगा, मैं सेक्शन, अगर मैं पेपर दे रहा हूं तो मैं पेपर पे सेक्शन ई पे आऊंगा और 15 मिनट के अंदर इन 4 क्वेश्चनों में से किसी 3 क्वेश्चन के आंसरों में मेरे को क्या क्या चीजें लिखनी है, मैं वो पूरी तरीके से क्या कर लूंगा, रट लूंगा। मतलब रट नहीं लूंगा, दिमाग में बैठा लूंगा कि मेरे को क्या क्या चीजें किस किस तरीके से लिखनी है, किस आंसर में क्या हेडिंग होगी और उस हेडिंग के नीचे क्या सब हेडिंग होगी और सब हेडिंग के लिए मेरे को क्या क्या पॉइंट बताने हैं। समझ गए? तो मेरी तरफ से तुम लोग सेक्शन ई या सेक्शन बी सबसे पहले करना, जिसमें तुम्हारा टाइम जो 15 मिनट का होगा वो तुमको अच्छे से यूटिलाइज तुमको मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्या बात होती है, तुम लोग सोचोगे ए क्यों नहीं करना यार, ए ना एमसीक्यू है, या तो मेरे को आता होगा या तो मेरे को नहीं आता होगा, सीधी सीधी बात है, तो मैं उसमें अपने 15 मिनट क्यों बर्बाद करूं। ठीक है, सेक्शन ई और ए मेरा, बी ई और बी मेरा ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर मेरे को नहीं भी आता तो मैंने कंसेप्ट पढ़ा है और मुझे पता है कि इसमें ये चीजें हुई थी, तो मैं उसको बना के लिख सकता हूं। इसीलिए मैं तुमको बोल रहा हूं कि शुरुआत के 15 मिनट में इन दोनों में से कोई एक सेक्शन उठाना और उसको क्या कर देना, खत्म कर देना। एक सेक्शन हमारा 15 मिनट के अंदर हमको समझ आ जाएगा क्या क्या करना है। अब उन बच्चों के लिए जो पेपर सीरियल वाइज करते हैं, तो सबसे पहले तुम लोग अपने शुरू के 2 पेजेस छोड़ोगे, उन 2 पेजेस में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू करोगे और एमसीक्यू करने के बाद आ जाओ सेक्शन बी पे। अब समझते हैं पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। जब मैं सेक्शन बी करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 13 है तो पहले क्वेश्चन 13 एंड आंसर 13। क्वेश्चन 13 लिखने के बाद वो सामने वाली लाइन छोड़ देनी है, आंसर 13 जहां से लिखा है मैंने वहां से मैं आंसर लिखूंगा। आंसर कभी भी पैराग्राफ में मत लिखना, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम तुमको कितने पॉइंट लिखने हैं, 3 पॉइंट लिखने हैं। अगर किसी एक पॉइंट में थोड़ा बहुत गलती है, मात्रा की, स्पेलिंग मिस्टेक की, ग्रामेटिकल एरर है, तो वो तीसरा पॉइंट कवर कर देगा और तुमको 2 के 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। समझ आ गई बात? और एक चीज, पूरा का पूरा पेपर होना चाहिए सिस्टमैटिकली, सिस्टम में होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने सेक्शन बी शुरू करा है तो जब तक सेक्शन बी खत्म नहीं हो रहा मैं सेक्शन सी पे नहीं जाने वाला। अगर तुमको 1-2 क्वेश्चन नहीं आते सेक्शन बी के तो एक पेज छोड़ देना। समझ गए? तो इस तरीके से तुमको पेपर अटेम्प्ट करना है। सेक्शन सी में देखो 5 क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम तुमको कितने पॉइंट लिखने हैं, 5 पॉइंट लिखने हैं। मतलब एक चीज मैंने तुमको क्या बोली कि जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा उससे 1 पॉइंट ज्यादा हमको लिखना है। ठीक है, सेक्शन बी कर लोगे, सी कर लोगे। सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है ना बच्चों को, वो आती है ई पे, 6 नंबर के क्वेश्चनों में। 6 नंबर के क्वेश्चनों में मान लो तुमको 4 ही पॉइंट आते तो चलो ठीक है, मैंने 4 पॉइंट लिख दिए, लेकिन मेरे को इंट्रोडक्शन लिखनी जरूरी है।
ये जरूरी होता है इंट्रोडक्शन तुम लोग लिखोगे कि तुम लोग आंसर किसके बारे में करने वाले हो, और मैंने तुम लोग को बताया इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। ठीक है, 4 पॉइंट ये हो गए, और लास्ट में तुम लोग बनाओगे एक फ्लो चार्ट। क्या फ्लो चार्ट? जैसे किसी भी चीज के बारे में पूछ रहा है, मान लो ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूछ रहा है, वैश्वीकरण के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने ग्लोबलाइजेशन लिख दिया, और उसके बाद उसके कितने कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने ऊपर ये 4 बातें बोली है ना, उसी को डब्बे में बादल बना के उसके अंदर डाल देना, पूरे के पूरे मार्क्स तुमको मिलने वाले हैं। समझ गए? अब समझो, हमने बी देख लिया, ई कैसे करते हैं ई देख लिया, सी कैसे करना है सी देख लिया। अब आ जाते हैं हम लोग जरा सबसे खतरनाक सेक्शन पे, सेक्शन डी। सेक्शन डी में देखो तुम्हारे 3 क्वेश्चन होंगे 4-4 नंबर के। वो किस तरीके से करने हैं? एक तो तुम्हारा पैसेज होगा, एक मैप होगा, एक कार्टून होगा। सबसे आसान और सबसे मुश्किल एक ही समय पे हमारे लिए क्या हो जाएगा? पैसेज हो जाएगा। लेकिन पैसेज का भी हैक मैंने तुम लोग को बता दिया। अगर तुमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो पैसेज के अंदर क्या लिखा है मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं है। तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है, उसका डायरेक्ट आंसर लिखना है। मैं पैसेज पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि जितने भी सैंपल पेपर तुम लोगों ने देखे हैं, जितने भी सैंपल पेपर तुम लोगों ने करे हैं, उसमें सारे के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। समझ गए? मैप को होल्ड करो, कार्टून पे आओ। तो कार्टून देखो, कार्टून एक ऐसी चीज है जो पूरी तरीके से बोर्ड वालों के हाथ में है, वो कहीं से भी कार्टून दे सकते हैं। तो इसका प्रिडिक्शन करना तो थोड़ा मुश्किल है, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मैप पे आते हैं। मैप यार कुछ बच्चों को ना समझ ही नहीं आता कि कौन सा, मतलब किस तरीके से करना है। 4 मैप आएंगे। अब मैप का हैक समझ लो। मैप के अंदर तुमको ऐसे ABCD करके शहरों के ऊपर ABCD लिखा होगा, और क्वेश्चन होंगे। मेरे को नहीं पता कि कौन सा पार्ट किस शहर से रिलेट करता है, बट तुमको क्या करना है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप रट लेना है कि कहां पे कौन सा शहर है। ठीक है, अब अगर मेरे को पता चल गया कि A शहर दिल्ली है, B शहर तुम लोगों का बंगाल है, C शहर तुम्हारा मान लेते हैं हैदराबाद है, और D शहर तमिलनाडु है, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, आंसर में A दिल्ली, B बंगाल, C हैदराबाद और D मान लो तमिलनाडु, सिर्फ ये लिख के आ जाऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि फर्स्ट वाला कौन सा है, सेकंड वाला कौन सा है, थर्ड वाला कौन सा है और फोर्थ वाला कौन सा है। ये वाली साइड में नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, किस्मत के साथ जाने की कोशिश करेंगे। ये उन बच्चों के लिए जिनको पेपर में मैप नहीं आएंगे। ठीक है, तुम लोग सिर्फ अगर शहरों के नाम भी सही कर लोगे तो चांसेस है कि 4 में से टीचर 2 नंबर 3 नंबर दे दे, इंप्रेस होके नहीं, दया खा के दे दे, या अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे होंगे तो वो दे देगा। ठीक है, तो ये एक मैप का हैक है, और इसको तुमको यूज करना होगा अच्छे से। बिल्कुल भी वहां पे तुक्केबाजी नहीं चलेगी। तुक्का तभी लगता है भाई हम लोगों का जब हमको थोड़ा बहुत पता होता है, और अगर तुम रिस्क लोगे तो चारों के 4 गलत हो जाएंगे। एक गलत करोगे तो उसका सही वाला भी गलत मान लिया जाएगा। तो मैं रिस्क नहीं लूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ A कौन सा शहर है उसका नाम, B कौन सा शहर है उसका नाम, D कौन सा शहर है उसका नाम लिख के छोड़ के आ जाऊंगा। ये नहीं बताऊंगा कि वो किसका कौन सा पार्ट है। समझ गए? अब आ जाते हैं सेक्शन A पे। सेक्शन A में देखो, अगर तुम श्योर शॉट हो, तुमको पता है कि कौन सा आंसर किसका है, तो वहां पे तुम लोग पूरा लिखोगे। जैसे ऑप्शन A है तो ऑप्शन A क्या है वो पूरा लिख देना। अगर तुमको नहीं पता, तुमको श्योरिटी नहीं है, तो तुम सिर्फ ABCDEFGH जो ऑप्शन होंगे ABCD ऐसे ही लिख के आओगे। उसके सामने ऑप्शन क्या है वो नहीं लिखोगे। भगवान ना करे अगर तुम में से किसी के नंबर बहुत कम आ रहे होंगे, तो टीचर इतने सही होते हैं, मतलब इतना तो उनके अंदर होता है कि वो फिर इस ऑप्शन को ऐसे अपने पेन से काट के एक नया ऑप्शन बना के उसको क्या कर देंगे, सही कर देंगे। अगर तुम यहाँ पे ये पूरी लाइन लिखते हो कि ये वाला है, तब टीचर के पास यार कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो 70-77 लाने वाले हैं, 70-77 लाने वाले, ये उन बच्चों के लिए है जो 27-28 के बीच में ही है। बाकी मुझे पता है तुम में से कोई भी नहीं है 27-28 का। बाकी फिर भी ओवरऑल हमने पूरा पेपर समझाया किस तरीके से करना है। अब मान के चलते हैं यार इस पूरे पेपर में ज्यादा से ज्यादा 8 नंबर कट गए। ठीक है, फिर भी तुम लोग के 72 आ रहे हैं मेरी तरफ से, और 72 आने के बाद अगर कम से कम भी स्कूल वाले 18 नंबर दे रहे हैं तो भी मेरे 100 आउट ऑफ 90 आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, साफ हैंड राइटिंग होनी चाहिए। सारे सेक्शन वाइज सॉल्व होंगे, कोई भी क्वेश्चन आगे पीछे नहीं करा जाएगा। कोई भी क्वेश्चन 2 बार नहीं करोगे तेज बन के, अच्छे से पेपर करके आना है। और पेपर करके आने के बाद जरूर कमेंट करके बताना है कि कैसा गया है पेपर। हम लोगों को भी क्या रहेगा, वेट रहेगा तुम्हारा। बेस्ट ऑफ लक है। पोल साइंस का पेपर अच्छे से करके आना, आग लगा देना। फिर मिलेंगे हिस्ट्री के पेपर में, तब तक बाय। चलो।